हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैमलेस टीम से, एंड दैट इज़ इंडियन सीनियर फुटबॉल टीम की जिन्होंने कल अगेन अपनी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3-1 लॉस अगेंस्ट तजाकिस्तान। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, नथिंग न्यू। अगेन सेम ओल्ड लॉन्ग थ्रो-इन्स, एमलेस लॉन्ग बॉल्स, अंधाधुन लंगड़ी फुटबॉल, zero passing accuracy, zero ball control. So it's completely you can say कि third class football from our team, and big failure of Khalid Jamil obviously, and he is equally responsible for this poor performance, to be honest. And वो expected भी था क्योंकि जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी बोला था ही वॉज, ही इज़ एंड ही विल नॉट बी दी राइट चॉइस फॉर द नेशनल टीम जॉब। बट कुछ एएफएफ में जो इडियट्स बैठे हैं उनको लगा कि भाई इंडियन कोच चाहिए, एंड उसमें भी खालिद जमील इज़ द राइट चॉइस, तो क्या ही बोले। बट बिग फेलियर ऑफ खालिद जमील विदाउट ए डाउट। आई थिंक उसकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बिल्कुल आपकी नेशनल टीम के लिए वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। आपकी फुटबॉल भी ख़राब है एंड आप रिजल्ट भी नहीं ला पा रहे हो। दोनों में से एक चीज़ अगर यहाँ पे आप अचीव कर लेते, एटलीस्ट रिजल्ट आ जाते, तो फिर भी फैंस यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, बट रिजल्ट भी नहीं आ रहे। सो 100% खालिद जमील इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोर परफॉर्मेंस। उसी के साथ प्लेयरों की बात करें तो वो भी आई वुड से कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कल के मैच में जैसे मैंने आपको बताया था बिफोर द मैच कि प्लेयरों में शायद वो मोटिवेशन ना दिखे, एंड वही ऑन द पिच भी टू बी ऑनेस्ट लगा। वो जो कमिटमेंट, फाइटिंग स्पिरिट, वो जो इंटेंसिटी दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी। वो प्लेयरों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिख रहा था। कुछ लोगों को लगता है कि भाई दम लगा के भागने से उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको देखना है इसका एग्जांपल तो आपके नोइजी नेबर्स को कल खेले गए सन मेरिनो मैच के सामने देखिए, बांग्लादेश ने किस तरीके से उनके प्लेयरों ने भाई, चाहे भले ही टेक्निकली वो उतने अच्छे ना हो, लेकिन एज अ टीम किस तरीके से वो फाइट पुटअप करते हैं वो देखने लायक होता है। वो है रियल कमिटमेंट। बट हमारे प्लेयरों को भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दे ओनली केयर अबाउट बाय ISL। एंड यूनिटी कप में भी कुछ लोगों से जो हमारे ये जो नेशनल टीम के प्लेयर्स है वो मिले थे, तो बातचीत में उन्होंने वही बोला कि भाई ISL होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे भी उनको उसी चीज़ का फिक्र था भाई कि ISL होना चाहिए ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो सैलरीज है वो चलती रहनी चाहिए। तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अ बिग फेलियर ऑफ प्लेयर्स, एंड वहाँ पे भी बड़ा रिवैम्प की ज़रूरत है। आई थिंक ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं इन सबको भाई टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, बिकॉज इनको भाई इनफ चांसेस नेशनल टीम के लिए मिल चुके हैं, एंड उसमें वो लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आप देखिए 30, 40, 50, 60 मैचेस ये लोग यहाँ पे नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं, एंड उसके बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, देन अदर प्लेयर्स डिजर्व अ चांस। सिंपल सी बात ये है। तो कोच, प्लेयर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल एंड बोथ शुड गो। उसके साथ ही पूरा जो नेशनल टीम का डिपार्टमेंट है उसमें भी यहाँ पे चेंज होना चाहिए। एंड ये मैंने जब हम एशियन कप से बाहर हुए थे तब भी बोला था, जब खालिद जमील का अपॉइंटमेंट हो रहा था तब भी बोला था कि सिर्फ कोच चेंज मत कीजिए, यू नीड टू ओवरऑल योर नेशनल टीम। एंड उसमें आपके जितने भी बाकी कोचिंग स्टाफ है, असिस्टेंट कोच से लेके यहाँ पे बाकी जितने भी है, देन आपके नेशनल टीम के मैनेजर, आपके AFF की ओर से जो भी नेशनल टीम को देख रहे हैं, सबको भाई यहाँ पे हटाना पड़ेगा। यू नीड टू ब्रिंग अ कॉम्पिटेंट पीपल इन दिस होल सेटअप, तब जाके एज अ यूनिट आपका कुछ दिखेगा। अब देखिए आप एक चीज़ तो आई थिंक हर कोई यहाँ पे इस टीम को देख के बोल सकता है कि इस टीम के पास ना कोई प्लानिंग है ना विजन है, बस दे आर जस्ट प्लेइंग फ्रेंडलीज रैंडमली। कोई प्लानिंग इनकी नहीं दिखती है इन टर्म्स ऑफ द टीम बिल्डिंग वाइज, इन टर्म्स ऑफ द हाउ यू वांट टू प्ले द फुटबॉल, नथिंग। तो भाई जब आप इस तरीके से जुगाड़ू बेसिस पे चलोगे, यू विल नॉट फाइंड अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। हियर एंड देयर कोई एक आध मैच में आपने रिजल्ट ग्राइंड कर लिया, बस दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड जो लोग अभी पूछते हैं कि भाई क्या हम 2030 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे, अरे भाई आप 2026 में हो। आप इस टीम को जिन्होंने भी एक बार देखा होगा उसको भाई बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई क्या हम 2030 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी टीम का कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विज़न नहीं है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस थिंग। तो भाई OCI लाओ, एंड एक राइट नेशनल टीम का कोचिंग सेटअप एंड पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको ठीक करेंगे तभी कुछ होगा।
अदरवाइज नेशनल टीम की यही स्टोरी रहेगी। सेकंड अब बात करते हैं भाई बांग्लादेश की टीम के बारे में कि जिन्होंने भाई कल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उन्होंने भाई सैन मरीनो को उनके घर पे जाके भाई 2-1 से हराया है। एंड टोपू बर्मन ने भाई यहाँ पे भोपू बजा दिया है बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए भाई, विथआउट डाउट। जिस तरीके से भाई यहाँ पे उसने वो 86 मिनट में भाई हेडर के थ्रू गोल मार के जो विन दिलवाया है, इट्स यू कैन से कि रिमार्केबल अचीवमेंट। एंड जिस नंबर्स में उनके बांग्लादेशी फैंस ट्रैवल किए थे टू सपोर्ट दैट टीम, इट वाज आल्सो इनक्रेडिबल टू सी। एंड जिस तरीके से एज अ टीम भाई उन्होंने खेला है, इट्स ब्रिलियंट टू वॉच। एंड हमजा चौधरी आप देखिए, रिसेंटली लेस्टर सिटी ने आई थिंक कल परसों ही यहाँ पे हमजा चौधरी का किस तरीके से बांग्लादेश के लिए खेलना पॉसिबल हुआ और उसका जो डेब्यू हुआ उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे निकाला है, आप देखिएगा। एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से बांग्लादेश यहाँ पे उनकी जो मतलब पर्टिकुलरली नेशनल टीम है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। एंड आई थिंक इन अ नियर फ्यूचर एंड नेक्स्ट 2-3 years डेफिनेटली भाई दे आर गोना बी वे अहेड ऑफ अस, अगर हमने हमारी चीज़ें फिक्स नहीं की तो भाई जो कल जिस तरीके से बांग्लादेश ने एज अ टीम फाइट दी है, इनक्रेडिबल टू वॉच, इनक्रेडिबल टू वॉच। एंड वो हमें एशियन कप के क्वालिफायर्स में जब हमारे सामने भी खेले तब भी देखने को मिला था कि उनके प्लेयरों का जो कमिटमेंट एंड जो फाइटिंग स्पिरिट है फॉर दी नेशनल टीम, इट्स नेक्स्ट लेवल भाई। हमारे प्लेयर बोलते रहते कि हमें ये नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, वहाँ पे भाई हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट स्टिल they want to fight for their national team. And that is something you can't you can say ki train or you can say ki you learn it just you have to have that fighting spirit in you. So wahi wali cheez hai. So big congratulations to Bangladesh football team for beating San Marino. No doubt last FIFA ranked team hai, lekin they are the European team, so always they have stronger players and they beat with remarkable performance. आपको कैसा लगा मैच वो, अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भाई ऑफ द फील्ड फुटबॉल के बारे में। तो उसमें भाई कल AFC के सेक्रेटरी एंड डिप्यूटी सेक्रेटरी यहाँ पे जो हमारे AFF के प्रेसिडेंट एंड डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे दिल्ली में मिले एंड उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल में। तो हमारे AFF के प्रेसिडेंट ने बोला सब चंगा सी सर जी, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ISL भी होगा, ये कर रहे हैं वो कर रहा है। तो भाई सारी चीज़ें वो बोल दी, भाई नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो बस सब फालतूगिरी यहाँ पे बता दी और सामने AFC के जनरल सेक्रेटरी ने भी भाई मौज से सुना कि हाँ भाई सब चंगा सी, सो ओके सी, ये लीजिए ग्रांट, मौज कीजिए, आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो वही वाली सीन है। तो ये मीटिंग हुआ है बट इसका ज़्यादा मेरे को तो कोई प्रोडक्टिवनेस टू बी ऑनेस्ट दिखता नहीं है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो फिर से वही यहाँ पे ISL के मामले में आ चुके हैं एंड उन्होंने 8 जून को दोपहर 3 बजे फिर से सभी क्लब्स को बुलाया है एंड आई थिंक वहाँ पे बोलेंगे कि भाई आपने जो मॉडल दिया है उसके ऊपर मैं AFF को बोल देता हूँ कि भाई चलो फटाफट इसी मॉडल पे लीक कर दीजिए, बट आप सबको खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक अगेन स्पोर्ट मिनिस्टर विल से कि भाई ऑल 14 क्लब्स आर प्लेइंग एंड एवरीवन इज प्लेइंग। तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि शट डाउन हो जाएंगे, फिर से वो लोग ऐसे तैसे करके भाई खेल लेंगे। तो 8 तारीख को मीटिंग है 3 बजे एंड देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस होती है, क्योंकि अभी तो स्पोर्ट मिनिस्टर ने यहाँ पे सभी क्लबों को बुलाया है बट बताया नहीं है कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बट आई थिंक टॉपिक यही होगा कि भाई लीग कैसे करना है और आप लोग यहाँ पे किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वॉट एवर दोज काइंड ऑफ ए थिंग्स। तो वही चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। आपका क्या मानना है, आपकी क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी साफ एंड जो साफ के जनरल सेक्रेटरी है पुरुषोत्तम कैटल, उन्होंने यहाँ पे अपकमिंग साफ चैंपियनशिप, साफ क्लब चैंपियनशिप, साफ एज ए रीजन का फुटबॉल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कुछ जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे रिसेंटली TOI को जो इंटरव्यू दिया उसमें दिया है। तो सबसे पहला चीज़ तो उन्होंने ये बोला है कि जो इस साल के एंड में नवंबर में साफ चैंपियनशिप होने वाला है उसमें क्या आउटसाइड साफ से टीमें इनवाइट की जाएगी
जैसे लास्ट टाइम कुवैत एंड लेबनान को किया गया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई कुछ मेंबर एसोसिएशन बोल रहे हैं कि हाँ करना चाहिए ताकि कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, कुछ यहाँ पे फट्टू जो मेंबर एसोसिएशन है वो ये बोल रहे कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी टीमों को थ्रेश कर देंगे और हमारे यहाँ पे जो टीमें हैं वो डिस्करेज हो जाएगी। अरे भाई तो कंपटीशन अच्छे ओपोनेंट के साथ नहीं खेलोगे तो इम्प्रूव कैसे होंगे। तो यहाँ पे यही इसीलिए तो भाई साफ इज़ द वर्स्ट रीजन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल डेवलपमेंट वाइज। तो अभी उन्होंने बोला कि कोई हमने डिसीजन लिया नहीं है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या कोई टीम को वो इनवाइट करते कि नहीं करते, करना चाहिए बट जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे विद इन दी मेंबर एसोसिएशन जो यहाँ पे ये इडियट्स बैठे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे करने देंगे, बट अगर होगा तो बढ़िया होगा। दूसरा वीआर के बारे में उन्होंने बोला कि हाँ एक कंपनी के साथ बातचीत चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस बार की जो साफ चैंपियनशिप है उसमें वीआर देखने को मिल सकता है, सो दैट इज़ गुड टू नो। तीसरा चीज़ जो क्लब चैंपियनशिप है उसके फ्यूचर के बारे में उन्होंने बोला है कि अभी तो भाई इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर भी नहीं होने वाला है, 2028 अभी आप मान के चले कि शायद कुछ हो जाए, बट उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोली कि भाई जो विथ इन मेंबर एसोसिएशन है उसमें ही भाई लीग वो लोग सही से यहाँ पे नहीं कर रहे, तो फिर क्लब चैंपियनशिप उस तरीके से फिर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक साल अगर लीग होगा एक साल किसी कंट्री में नहीं होगा तो फिर क्लब चैंपियनशिप का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जो साफ क्लब चैंपियनशिप देखने का सपना है कई सारे फैंस का, उसके लिए हमें और ज़्यादा इंतज़ार डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये है सीन आपका साफ के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ISL's न्यू प्रमोटेड टीम एंड दैट इज़ डायमंड हार्बर FC, एंड उसके लिए भाई यहाँ पे खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की न्यू गवर्नमेंट है उसके स्पोर्ट मिनिस्टर ने भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया है अगेंस्ट द डायमंड हार्बर FC एंड उनके जो भी ओनर्स है, किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फंड अरेंज किया, कहाँ से फंड आया, किसने इन्वेस्ट किया, एंड जो वो यहाँ पे लैंड यूज़ कर रहे थे फॉर द ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ों के मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ओपन किया है। उनका ये कहना है कि मेरे को काफ़ी सारे कंप्लेंट मिले थे, बट ये आई थिंक पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा है, बिकॉज जो डायमंड हार्बर FC के ओनर है अभिषेक बनर्जी इज़ फ्रॉम TMC एंड न्यू गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़्यादा होती हुई दिख रही है। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या कोई जो कंप्लेन मिली है उसका रियल प्रूफ उनको मिलता है, एंड डायमंड हार्बर FC क्या नेक्स्ट सीजन ISL खेलता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क, सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ल्ड फुटबॉल एंड उसमें बात करते हैं भाई जो रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भाई एक सर्कस बन चुका है। एक तरफ भाई उनके जो एक कैंडिडेट है एनरिक रिकेल्मे, उन्होंने रिसेंटली बोला था कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं लाऊंगा हालांड एंड रोड्रिगो। तो दूसरी साइड भाई उनके जो करंट प्रेसिडेंट थे पापा पेरेस, उन्होंने भी बोला कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं लाऊंगा भाई रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइनिंग 150 मिलियन के साथ ओली से, यस। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली बोला था कि ओली से भाई अगर कोई हमें 200 मिलियन भी देगा तब भी हम सेल नहीं करेंगे, और ये पापा पेरेस उसको 150 मिलियन में लाना चाहते हैं। सो भाई जो ये रियल मैड्रिड भाई 2 सीज़न ट्रॉफीलेस गई है, उसके बाद भाई जो उनका यहाँ पे सर्कस स्टार्ट हुआ है, एज अ राइवल फैन भाई बहुत मज़ा आता है देखने में भाई, जिस तरीके से उनके जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट भाई यहाँ पे दूसरे क्लबों को यूज़ करके भाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ेदार चीज़ है भाई, मज़ेदार चीज़ है। तो यही यहाँ पे उनका टसल चल रहा है, ये बोल रहा है कि ओली से लाऊंगा, ये बोल रहा है हालांड लाऊंगा, बट देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या यहाँ पे यू कैन से कि कंफर्म्ड साइनिंग हमें देखने को मिलती है। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।